हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम ये न्यूमेरिकल करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आप देखिए इस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के हमने कंसेप्ट को समझ लिया था। तो अब ये न्यूमेरिकल देखिए आप, इसमें दो फिगर दिखाई गई, ये फिगर ए और फिगर बी, और हमसे पूछा गया है, ये देखिए आप, फिगर ए और बी है, उसमें R1 R2 R3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, R4 R5, और 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो दोनों में ही ए और बी में एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना और एक टोटल करंट यानी आई निकालना है। तो अब आप देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस आगे आके दो हिस्सों में बट गया, इधर प्लस और इधर भी प्लस। तो इसे थोड़ा बड़ा करते हैं हम। अब ये देखिए ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे दो हिस्सों में बट गया, इधर भी पॉजिटिव हो गया इधर भी पॉजिटिव। ये अगला टर्मिनल नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव। अब इसके बाद इस रेजिस्टेंस में देखेंगे तो करंट किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो यानी ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। इसमें भी सेम ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हमें क्या दिखाई दिया, ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस को देखिए, ऊपर वाले में देखने को दिखाई दे रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो एंड टू एंड कनेक्शन है, एक एंड से स्टार्ट हुआ, एक एंड पे खत्म हुआ, तो दूसरे का एंड फिर से स्टार्ट हो गया। तो एंड टू एंड कनेक्शन नीचे भी ऐसे ही, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ऊपर वाले R1 R2 को जोड़ दीजिए, नीचे R3 R4 को जोड़ दीजिए, तो आपको कुछ इस तरह का सर्किट मिलेगा। ये तो है R1 प्लस R2 और ये है R3 प्लस R4। ठीक है, ये मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये बैटरी से कनेक्टेड है, अब ऊपर प्लस आ गया नीचे प्लस आ गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब प्लस माइनस ऐसे कनेक्शन नहीं है। अब देखिए इस वाले का, ऊपर वाले का जो प्लस है प्लस टर्मिनल, नीचे वाले के भी किससे जुड़ा हुआ है, प्लस, इधर का माइनस इधर वाले के माइनस से कनेक्टेड है। तो प्लस वाले सारे एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ। तो ये क्या है, ये तो एक एंड, सभी का एक एंड एक पॉइंट से, सभी का दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से। तो जैसे ये दोनों के प्लस प्लस वाले एंड इस वाले एक पॉइंट से कनेक्टेड है, माइनस माइनस वाले एंड इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ के इकट्ठे दो एंड और इधर के दो एंड, तो ये दो एंड कनेक्टेड है इससे और ये दो एंड कनेक्टेड है इससे। इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R1 प्लस R2 जो भी आएगा, R3 प्लस R4 जो भी आएगा, फिर उनको आने के जो भी मिलेगा आपको, उनको पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। तो 1/R डैश नाम दे दीजिए ऊपर वाले को और नीचे वाले को R डबल डैश। इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो एक बार तो सीरीज में सोल्व कर लीजिए, ठीक है, फिर जो सीरीज में आएगा फिर उसे आप पैरेलल में सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेट रेजिस्टेंस आपका 25 ओम। करंट का फॉर्मूला होता है V/R। टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 25, ये आ गया आपका करंट। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यानी पार्ट बी में, इसमें आप देखेंगे बैटरी का प्लस, तो यहाँ प्लस टूट गया दो हिस्सों में, यहाँ ये माइनस ये भी माइनस। इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ ये माइनस आया, ये भी माइनस ये भी माइनस। अब इधर वाला इधर से करंट देखो, इस साइड से करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो करंट का जो फ्लो है होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ये वाली साइड क्या होगी इन तीनों की, पॉजिटिव। तो ये तीनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो R1 R2 पैरेलल में सोल्व कर लीजिए, R3 R4 R5 को पैरेलल में सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करने के बाद कुछ सर्किट ऐसा मिलेगा, ऊपर R1 R2 का ये एक मिल जाएगा रेजिस्टेंस और नीचे इन तीनों का मिलके एक रेजिस्टेंस ये मिल जाएगा, और फिर ये बीच में बैटरी ऐसे। तो ये प्लस ये माइनस और फिर ये प्लस और ये माइनस, क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो ऐसे, जिधर करंट का फ्लो होता है तो जिधर से करंट आ रहा है वो पॉजिटिव और जिधर जा रहा है वो नेगेटिव। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अरे एंड टू एंड कनेक्शन सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर इन सभी का जो आया वो सीरीज में सोल्व कर लीजिए, आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर से V/R कर दीजिए टोटल, तो आपको इस प्रकार ये टोटल करंट भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। स्टेप फॉलो कीजिए बिल्कुल, जो मैंने बताया है उसी तरीके से सोल्व आउट करते जाइए, तो ये न्यूमेरिकल आपका सोल्व आउट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब आप देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपको मिल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाएगा और ऐसा सर्किट आपको दिखा देंगे केवल। तो इसमें A पॉइंट और B पॉइंट दिखा रखे हैं आपको,
अब इसमें से आपकी मर्जी है, आप मान सकते हो कि ए पॉजिटिव टर्मिनल है, बी नेगेटिव, यानी ये बैटरी से कनेक्टेड है, कुछ ऐसे ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे इमेजिन जब आप करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ टूट गया तो इस समय प्लस प्लस, फिर ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब इस दोबारा रेजिस्टेंस आते हैं, फिर से क्या आ जाता है, प्लस और फिर माइनस। तो ऊपर वाले तो सीरीज कॉम्बिनेशन सोल्व कर लीजिए, 1.5 प्लस 4.5, तो ये आपको 6 मिलेगा। और फिर ये 6 ऊपर वाला और नीचे वाला 6 प्लस प्लस हो जाएगा, ऊपर भी प्लस नीचे ही प्लस, तो ये पैरेलल, फिर पैरेलल ही सोल्व कर दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो ये आपको देखिए ये दिखा रखा है, पहले ये 6 ओम आ गया, ऊपर वाला R1 नाम दे दिया, फिर दूसरे को 1/6 करके ऐड कर दिया रेसिप्रोकल करके, तो आर नेट मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया 1/3 के इक्वल, तो आर आ गया 3 ओम। तो ये है। अब ये न्यूमेरिकल देखिए अगला, इसमें इसमें क्या है, ये दो टर्मिनल दिखा रखे हैं, ये ए है और ये बी है। फिर से अब जिधर करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, तो ये करंट यहाँ दो हिस्सों में बट जाएगा। देखो करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है, ये दिखा रखा है ना एरो, ये दिखाई दे रहा है आपको ऐसे, तो ये करंट दो हिस्सों में बटेगा, दो हिस्सों में बटेगा, तो करंट जिस तरफ जा रहा है उधर नेगेटिव और जिधर से आ रहा है उधर पॉजिटिव, तो यहाँ से इस तरफ करंट जाएगा और यहाँ से इस तरफ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, इसी प्रकार ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आगे देखो, आगे तो कहीं रास्ता बट नहीं रहा, नहीं रास्ता बट रहा, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये रास्ता बट गया, तो यहाँ में रुकना पड़ेगा, यहाँ तक ये हो गया। अब ऊपर से चलिए, ऊपर वाले रास्ते से, तो प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों आपस में सीरीज है और ये दोनों आपस में सीरीज है। इन दोनों को सीरीज सोल्व आउट करके फिर इनका आपस में जो होगा वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में होगा, जो सीरीज सोल्व आउट करने के बाद नेट आएगा दोनों का, आर डैश आर डबल डैश नाम दे सकते हैं, वो आपस में पैरेलल होगा, उसे सोल्व आउट कर लीजिए, पैरेलली रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए, तो आपको नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यही यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 0.5 और 2.5 दोनों को, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया, सीरीज में है। ऐसे ही 3.5 और 8.5 को जोड़ दिया, सीरीज में है, ये आ गया। अब नेट निकालना है, तो इनका जो आया, ये 2.5 को जोड़ के ये 3 आया था, और 12, 3 और 12 आपस में पैरेलल है, वन रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले में देखेंगे तो यहाँ 2 पॉइंट, ये ए और ये बी, तो अब इसमें करंट आ रहा है, तो करंट आगे दो हिस्सों में बटेगा, इधर प्लस इधर भी प्लस, ये माइनस ये माइनस। अब देखिए आगे इस रास्ते पे जब हम जा रहे हैं, तो कहीं पे कोई मतलब डिवीजन नहीं है, कहीं पे रास्ता बट नहीं रहा है, तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन प्लस माइनस, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये तीनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, तीनों को ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और फिर इसके साथ पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको यही यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सोल्व आउट कर सकते हैं। आगे अब देखते हैं। हाँ, तो आगे मैंने ये इसका जो पार्ट है, अगला पार्ट दिखाने रखा हुआ, आप अपनी बुक में देख लीजिए। अब आगे देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है जब भी करंट फ्लो करता है तो लगातार उसके आयन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होते हैं, तो उस कोलिजन के कारण जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन होना चाहिए, यानी स्पीड बढ़ती जानी चाहिए, लेकिन कोलिजन के कारण स्पीड बढ़ती नहीं है, तो जिसके कारण जो एनर्जी बैटरी दे रही है वो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, भाई बैटरी तो एनर्जी दे रही है वायर को, लेकिन वायर में इलेक्ट्रॉन दौड़ भी रहे, चलने भी लगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी जितनी एनर्जी बैटरी दे रही है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं मिल रही, तो यानी जो एनर्जी दी जा रही है इलेक्ट्रॉन्स को वो कहाँ गई, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन के कारण लॉस कर देते हैं हीट की फॉर्म में। तो बैटरी की जो एनर्जी है, बैटरी की यानी सोर्स एनर्जी जो है, वो सोर्स एनर्जी को हीट में बदला जा रहा है, तो ये जो हीट में लॉस हो रही है एनर्जी, डिसिपेट हो रही है, ठीक है, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होने के कारण वायर में हीट पैदा हो रही है। तो हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, हर चीज में मिलेगा, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, ये वो चीज है जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है एक तरह से। क्लियर? तो ये दिखा रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन टेढ़े मेढ़े मूव कर रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस दिखा रखा है, बैटरी से कनेक्टेड है,
तो ये टेढ़ा मेढ़ा इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, क्यों? क्योंकि लगातार कोलिजन हो रहे हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इसमें सीधा नहीं चल के रैंडम मोशन भी साथ में है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखने को मिल रहा है और जिसमें हीट पैदा हो रही है। तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो रेजिस्टेंस आर में से फ्लो कर गया वो मान लेते हैं क्यू। तो करंट कितना होगा? क्यू बाय, करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? क्यू बाई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। जो चार्ज को मूव करने में वर्क हुआ वो वर्क क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। तो वी की जगह ये सॉरी क्यू की जगह आप आई टी पुट कर दीजिए, तो वी आई टी। वी की जगह आई आर पुट करेंगे तो आई स्क्र आर टी। तो यही जो वर्क है, यही वर्क आपका हीट बन रहा है। इसी को आप एच लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्र बाई आर। अगर आप आई की ये जो वी आई टी है इसमें आई की वैल्यू वी बाई आर पुट कर दे तो वी स्क्र आर बाई टी भी हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हीट के हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ रहे हैं, और हीट आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। तो क्या यहाँ से समझ में आया कि जो हीट पैदा होगी सर्किट में वो एक तो आई स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक रेजिस्टेंस के और एक टाइम के। तो जिससे आई स्क्वेयर आर टी आपका हीट का फॉर्मूला बना, ये है। यहाँ से आप वी स्क्वेयर आर बाई टी करेंगे तो यहाँ से वी निकालेंगे तो रूट एच आर बाई टी आ जाएगा। तो ये आप न्यूमेरिकल एक है। 100 जूल हीट पैदा कर रही है 1 सेकंड में। 16 ओम का रजिस्टर है, तो बताइए कितना पोटेंशियल लगाया, तो आप निकाल सकते हैं ये। ठीक है, 1 सेकंड पर सेकंड बताया गया है ना, टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है, तो ये निकाल लीजिए। 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। तो ये है आपका। तो इसमें बताया गया कि हीटिंग जो वायर होती है, जो डिवाइस है, जैसे कि बल्ब है टंगस्टन, उसमें भी जो करंट फ्लो करता है, जिसके कारण जो टंगस्टन फिलामेंट है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण फिलामेंट ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक पावर आपको पता है हीट वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क था हीट, हीट अपॉन में टाइम। तो एच बाई टी वी और डब्ल्यू बाई टी वी आप इसे लिख सकते हैं। तो एच आई स्क्वायर आर टी होता है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो पावर का फॉर्मूला आपको, ये 3 फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे पावर के। ठीक है, ये कैसे मिले? तो देखिए, एच के 3 फॉर्मूले हैं, उन तीनों का यूज कर दीजिए। आई स्क्वेयर आर टी, टी से टी कटेगा तो आई स्क्वेयर आर मिल जाएगा फॉर्मूला। वी स्क्वेयर आर ये वाला पुट कर दीजिए यहाँ पे एच की जगह पे, जो कट रहा है टी से टी वो काट दीजिए, तो वी स्क्वेयर बाई आर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, और यहाँ पे, और ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए वी आई, तो वी आई टी, टी से टी कट जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पावर के मिलेंगे। तो पावर जो है वाटेज में मापी जाती है, वाट इसकी यूनिट है। तो 1 वाट क्या होता है? तो अगर मान लीजिए पावर का फॉर्मूला V इंटू आई है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाइए और 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो करने लग जाए, तो हम बोलेंगे जो अप्लायंस है उसकी जो पावर है वो 1 वाट है, या सर्किट की पावर 1 वाट है। ऐसे 1 किलोवाट 1000 वाट होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो वो होती है पावर इंटू टाइम। तो 1 यूनिट क्या होती है? पावर इंटू टाइम। तो पावर 1 किलोवाट और टाइम 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होती है, जो कि आपके घर में बिजली का बिल आता है। और 1 किलोवाट आवर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में। किलोवाट को आप लिख सकते हैं 1000 वाट, और 1 आवर को 3600 सेकेंड। तो ये 16 आउट करिए, आपको ये आंसर मिलेगा। तो इतने जूल, 1 किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर होता है। इसी प्रकार मेगा जूल होता है 10 की पावर 6 जूल। तो बेटा ये सारे आप पढ़िए ध्यान से, कुछ ना समझ में आए मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।